कोहनूरपुर पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ था। ये नॉर्थ इंडिया की पुरानी पहाड़ियां थीं। बड़े बड़े फुसफुसाते जंगल उस छोटे से गांव को घेरे हुए थे। पुराने पेड़ एकदम चुपचाप चौकन्ने पहरेदारों जैसे खड़े रहते थे। गांव में एक अजीब सी सूनी सी खूबसूरती थी, लेकिन एक गहरा और भारी अकेलापन उससे चिपका हुआ था। ऐसा लगता था मानो बाहर की भागदौड़ वाली दुनिया इसे भूल ही गई हो। यहां पुरानी कहानियां और भूली बिसरी बातें सच में सांस लेती सी लगती थीं। हवा भी भारी लगती थी, जैसे पुराने वक्त की धूल से भरी हो। हर शाम सूरज डूबते वक्त आसमान में आग जैसे ड्रामेटिक रंग भर देता था, लेकिन कोहनूरपुर में परछाइयां हमेशा कुछ ज्यादा देर तक टिकी रहती थीं। एक महसूस होने वाला रहस्य रोजमर्रा की जिंदगी में बुना हुआ था। फुसफुसाहटें ठंडी पहाड़ी हवा के साथ पेड़ों के बीच से गुजरती थी। वो अनदेखी चीजों की बातें करती थी, जंगलों में घूमने वाली आत्माओं की, अजीब समझ न आने वाली आवाजों की जो आधी रात को गूंजती थी। बच्चों को अक्सर इन्हीं बेचैन करने वाली पुरानी कहानियों से चुप कराया जाता था। डर एक चुपचाप और हमेशा साथ रहने वाला साथी कई दिलों में बसता था। वो पीढ़ियों से कोहनूरपुर की मिट्टी में समा चुका था। पुराने रीति रिवाज जो डर और अनजाने के सम्मान से पैदा हुए थे, सख्ती से माने जाते थे। गांव वाले चुपचाप सावधानी से चलते फिरते थे। उनकी आंखें अक्सर पेड़ों की कतार को देखती रहती थी। जिंदगी आसान थी, लेकिन एक अनदेखी चौकन्नी निगाह के नीचे जी जाती थी। एक अकेली हवादार पहाड़ी पर वो पुरानी हवेली खड़ी थी। वो अपनी वीरान जगह से गांव पर नजर रखती थी। अक्सर भूरे आसमान के सामने एक काली डरावनी सी सिलुएट। उसकी खिड़कियां खोखली खाली आंखों जैसी थीं जो बस घूर रही हों। गांव वाले बड़ी सावधानी से उस हवेली तक जाने वाली झाड़ियों से भरे रास्ते से बचते थे। वो उसे चुड़ैल की हवेली कहते थे, द विचेस मैंशन। उनका पक्का मानना था कि वो जगह पूरी तरह शापित है, हमेशा के लिए खराब हो चुकी है। एक ऐसी जगह जहाँ बहुत दूर टिकी हुई निराशा और कहा न जा सकने वाला खौफ था। जंगल सिद्धि लेने उसकी टूटती फूटती पुराने पत्थर की दीवारों से पूरी तरह चिपकी हुई थी। हवा उसके सड़ते ढांचे के चारों ओर ऐसे कराहती थी जैसे कोई मातम का गीत गा रही हो। नैना देवी की कहानी तभी डरी हुई आवाजों में सुनाई जाती थी। कहानियों के मुताबिक वो एक ऐसी औरत थी जिसके साथ सालों पहले बहुत बुरा हुआ था। धोखा खाकर और सब कुछ खोकर उसकी आत्मा को बदला लेने में ताकत बन गई। उसकी दर्दनाक चीखें अंधेरे और तूफानी रातों में गूंजती थी। वो उस टूटती उससे लगते थे कि जो लोग उसके सीधे दरवाजों को ले जाने की हिम्मत करते हैं, वो कभी वापस नहीं आते थे। उनकी बदनसीब आत्मा उसी के साथ उन दीवारों में कैद हो जाती थी। अनगिनत पीढ़ियों से चली आ रही थी। जिज्ञासु अनदेखे अनजाने की ताकत का एक सबूत। अर्जुन एक नौजवान लड़का था जो कोहनूरपुर की गोद में पैदा हुआ था। वो सालों पहले अपनी पढ़ाई के लिए गांव छोड़ गया था। भाग दौड़ वाले शहर में उसे नए नए आइडियाज मिले थे। साइंस, ठंडा लॉजिक और पक्की रीजन ने उसकी सोच को बनाया था। उसने एक ऐसी दुनिया देखी जो पुरानी कहानियों और अंधविश्वासों से आगे बढ़ चुकी थी। उसने अनगिनत किताबें पढ़ी जो ज्ञान और खोज से भरी थीं। उसने डिबेट्स में हिस्सा लिया, अपनी बुद्धि को तेज किया, हर चीज पर सवाल उठाए। शहर की तेज इलेक्ट्रिक रोशनी ने उसके दिमाग में गांव की परछाइयों को धुंधला कर दिया था। वो खुद को मॉडर्न जमाने का तरक्की पसंद आदमी मानता था। वो उसी चीज में विश्वास करता था जिसे देखा, छुआ और साबित किया जा सके। उसका कोहनूरपुर लौटना कुछ जिम्मेदारियों की वजह से था। शायद पहाड़ों की लगातार शांति ने उसे पुकारा था, या शायद उसे ऊंची चोटियों का जाना पहचाना नजारा याद आ रहा था। उसके बूढ़े माँ बाप जिनके चेहरों पर वक्त की लकीरें थीं, अब भी वहीं रहते थे। उसे उनसे दोबारा जुड़ने, उनके साथ कुछ वक्त बिताने का मन हुआ। लेकिन अब गांव उसे बिल्कुल अलग लग रहा था, बदला हुआ। वो कुछ छोटा सा लग रहा था और कहीं ज्यादा महसूस होने वाले डर में डूबा हुआ। जितना उसे अपने बचपन के दिनों से याद था, उससे कहीं ज्यादा उसे अपने ही घर में एक बाहरी, एक अजनबी जैसा महसूस हो रहा था। उसके मॉडर्न विचार उसके आसपास के पुराने विश्वासों से टकरा रहे थे। गांव वाले अक्सर नैना देवी की बातें करते, उनकी आवाजें धीमी होती थीं। वो उसके दुख, उसके गुस्से, उसकी भूतिया मौजूदगी की बातें करते। अर्जुन चुपचाप सुनता, चेहरे पर एक पोलाइट मगर शक वाली मुस्कान लिए।
चुड़ैलें और भूत, विचेस और गोस्ट्स असली नहीं होते, उसका पक्का मानना था। वो तो बस कहानियां थीं। उसने सोचा शरारती बच्चों को डराने के लिए बनाई गई, या शायद उन चीजों के आसान जवाब देने के लिए जो आसानी से समझ नहीं आती। उनका हर तरफ फैला न हिलने वाला डर उसे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग, दम घुटने वाला लगता था। वो चाहता था कि काश वो दुनिया को उसकी साफ पढ़ी लिखी नजरों से देख पाते। वो चाहता था कि वो अंधे अंधविश्वास के बजाय रीजन को अपनाए। उसके अंदर इन पुराने डरों को चैलेंज करने की एक बढ़ती हुई इच्छा थी। वो टूटी फूटी हवेली जल्द ही उसके ध्यान का केंद्र बन गई। वो गांव के सबसे गहरे डरों का एक साफ, डरावना सिंबल बनकर खड़ी थी। तब उसने पक्के इरादे से तय किया कि वो वहां जाएगा। वो उसके धूल भरे कमरे, उसकी परछाइयों वाले गलियारों को अच्छे से देखेगा। वो हर उस चीज को ध्यान से डॉक्यूमेंट करेगा जो उसने देखी या नहीं देखी। वो वापस आएगा और सबको मामले की सच्चाई दिखाएगा। कोई बदला लेने वाली चुड़ैल नहीं थी, कोई न बच पाने वाला पुराना श्राप नहीं था। बस एक पुराना, सड़ता हुआ और यकीनन खाली पत्थर का मकान था। उसे विश्वास था कि वो उस अंधेरे में रीजन की रोशनी ला सकता है। उसे लगा कि वो उन्हें डर के खुद बनाए जेल से आजाद करा सकता है। अर्जुन के इस हिम्मत वाले प्लान की खबर कोहनूरपुर में तेजी से फैल गई। ये जंगल की आग की तरह फैली, गॉसिप की सूखी घास में छटपटाती हुई। महसूस होने वाले डर की एक नई लहर ने गांव वालों के दिलों को जकड़ लिया। मत जा अर्जुन बेटा, कई लोगों ने उससे दिल से गुजारिश की। वो जगह किसी के लिए सेफ नहीं है, उन्होंने चेतावनी दी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। माएं अपने छोटे बच्चों को और भी कसकर अपने सीने से लगा लेती। बूढ़े आदमी जिनके चेहरे झुर्रियों और चिंता का नक्शा थे, गंभीरता से सिर हिलाते। उनकी आवाजें उन चीजों के दुख से भारी थीं जिन्हें वो जानते थे, ऐसा उनका मानना था। उन्हें लगता था कि उन्होंने उस शापित जगह से जुड़ी बहुत ज्यादा ट्रेजेडी देख ली है। उन्हें इस नौजवान के लिए डर लग रहा था, जो इतना बोल्ड था फिर भी इतना नासमझ। गांव के बुजुर्गों ने, जो रिवाजों के रखवाले थे, बीच में दखल देने का फैसला किया। वो गंभीरता से इकट्ठे हुए, उनके चेहरे पर चिंता और संजीदगी थी। वो शाम को टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में अर्जुन के साथ बैठे। उन्होंने और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनाई, ज्यादा डिटेल में, जीती जागती बातें। हवेली की अंधेरी खिड़कियों में नाचती हुई अजीब आसमानी रोशनी की, खून जमा देने वाली चीखों की जो रात की खामोशी को चीर देती थी। जाने पहचाने, याद किए जाने वाले लोगों की, जो बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। उन्होंने पूरे यकीन के साथ नैना देवी की भारी, दुख भरी ताकत के बारे में बताया। उसका कभी न खत्म होने वाला, कभी शांत न होने वाला गुस्सा जो पत्थरों तक में समाया हुआ था। उन्होंने उससे दिल से, पूरी ईमानदारी से अपने खतरनाक इरादे पर दोबारा सोचने की मिन्नत की, उसकी अपनी कीमती जान के वास्ते और अपने गांव की नाजुक शांति के लिए। अर्जुन ने उनकी जोशीली मिन्नतों को बाहर से तो सब्र के साथ सुना। वो उनकी उम्र, उसकी सेहत के लिए उनकी सच्ची चिंता का सम्मान करता था, लेकिन उसका नेक इरादों वाला दिमाग, जो लॉजिक से मजबूत था, पक्का फैसला कर चुका था। उनका गहरा डर, अजीब बात है, उसके इरादे को और मजबूत कर रहा था। वो उनके अंधविश्वासों को एक परछाई वाले जानवर की तरह देख रहा था, जिसका सामना करना था। वो इस काम को एक चैलेंज, लगभग एक पवित्र कर्तव्य की तरह देख रहा था। उनके दिमागों को बेमतलब के खौफ की बेड़ियों से आजाद करने का उसने उनकी दिली चिंता और सलाह के लिए उन्हें पोलाइट ढंग से धन्यवाद दिया, लेकिन उसने शांति से कहा कि उसका फैसला आखिरी है, उसे जाना ही होगा। उसने उन्हें यकीन दिलाया, सिर्फ परछाइयों या पुरानी कहानियों से नहीं डरता था। तो उसने आने वाले विजिट की तैयारियां शुरू कर दी। उसने अंधेरे को भगाने के लिए एक मजबूत, भरोसेमंद लालटेन जुगाड़ी। उसने एक मोटी, साफ नोटबुक और एक ताजा छिला हुआ पेन लिया। उसका इरादा अपनी सभी खोजों, अपने ऑब्जर्वेशंस को ध्यान से रिकॉर्ड करने का था। शायद उसने एक कैमरा ले जाने के बारे में भी सोचा, ताकि कोई ठोस सबूत ला सके, ऐसा सबूत जो उस कहानी को टूटती ईंट की तरह एक एक करके खत्म कर दे। उसने अपने तरीके में मेथोडिकल, क्लिनिकल, पूरी तरह से रैशनल होने का प्लान बनाया। उसे अपने अंदर एक अलग सी रोमांचक उम्मीद दौड़ती हुई महसूस हुई, एक एडवेंचर का एहसास, अनजाने का सीधे सामना करने का। शायद उसमें मिली हुई थी एक छोटी सी, गहरी दबी हुई, अनजानी सी बेचैनी, उसकी कोहनूरपुरी आत्मा के पुराने हिस्से से एक हल्की सी फुसफुसाहट। सूरज पश्चिमी चोटियों के पीछे धीरे धीरे डूबना शुरू हो रहा था। लंबी रेंगती हुई परछाइयां पूरे इलाके में फैल रही थीं जब अर्जुन चल रहा था।
आखिरकार वो उस डरावनी हवेली तक पहुंच गया जो ढलती रोशनी में एकदम अकेली खड़ी थी। वो दूर से जितनी याद थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी और रौबदार लग रही थी। एक गहरी सांस लेकर उसने भारी चरमराता हुआ मेन गेट धक्का देकर खोला। अचानक एक अनचाही अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उससे मिलने के लिए बाहर आया। धूल जो सालों की खामोशी के बाद उड़ी थी हवा में बुरी तरह घूमने लगी। मकड़ी के जाले उलझे हुए और भूरे सड़ते हुए फर्नीचर पर भूतों के कफन की तरह लिपटे थे। खामोशी, एक भारी गहरी और जैसे इंतजार करती हुई खामोशी उस बड़ी सी जगह में भरी हुई थी। उसके अपने कदमों की आहट पत्थर के फर्श पर एक बेचैन करने वाली खोखली आवाज के साथ गूंज रही थी। उसने सावधानी से अपनी लालटेन जलाई। उसकी गर्म रोशनी ने अंधेरे को पीछे धकेला। टिमटिमाती रोशनी से परछाइयां दीवारों पर पागलों की तरह नाच रही थी। अचानक दूर एक दरवाजा जोरदार गूंजती हुई आवाज के साथ बंद हो गया। उसे यकीन था कि बाहर कोई खास हवा नहीं चल रही थी। फिर उसने सुना पास में एक हल्की, लगभग न सुनाई देने वाली फुसफुसाहट। ऐसा लगा जैसे कोई औरत धीरे धीरे रो रही हो। उसका दुहक बहुत गहरा हो। इसके बाद एक खाली कमरे से रोंगटे खड़े कर देने वाली, लगभग बच्चों जैसी हंसी सुनाई दी। उसका दिल पागलों की तरह उसकी पसलियों से टकराने लगा। क्या ये सच में हो रहा था या ये उसकी ज्यादा सोचने वाली इमेजिनेशन थी? सुझाव की खतरनाक ताकत जो उसकी इंद्रियों का शिकार कर रही थी। उसने खुद को हवेली की दम घोंटने वाली गहराइयों में और अंदर जाने के लिए मजबूर किया। हवा और ज्यादा ठंडी हो गई, एक बर्फीले कफन की तरह उससे चिपकती हुई। उसे अपनी कनखियों से एक पल के लिए धुंधली सी हरकत दिखाई। एक लंबे गलियारे के आखिर में एक काला, बेढंगा सा आकार। वो जितनी तेजी से दिखा था उतनी ही तेजी से गायब हो गया, कोई निशान छोड़े बिना। उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। कोई है क्या? सिर्फ गहरी दम घोंटने वाली खामोशी ने उसके झिझक भरे सवाल का जवाब दिया। फिर एक खून जमा देने वाली चीख ने हवेली की शांति को चीर दिया। ऐसा लगा जैसे वो उसके चारों ओर हर जगह से आ रही थी और फिर भी कहीं से नहीं। एकदम असली, बिना मिलावट का डर उसे जकड़ गया। अपनी बर्फीली मुट्ठी में उसकी सावधानी से बनाई गई रैशनैलिटी हवेली की पुरानी दीवारों की तरह ढहने लगी। अर्जुन उस भयानक रात चुड़ैल की हवेली से कभी वापस नहीं आया। चिंतित गांव वाले लंबी अंधेरी रातों तक इंतजार करते रहे। दिन हफ्तों में बदल गए। उम्मीद धीरे धीरे एक बड़ा सच्चाई हो गई। फिर उन्होंने उसका मौका मिला। एक और आदमी जो हवेली की भूख का शिकार हो गई थी। डर जो कभी एक टिकी हुई परछाई थी अब कोहनूर को पूरी तरह निकल चुका था। एक महसूस होने वाली चीज में जिस हवा में वो सांस लेते थे उसमें से एक एक करके खौफ का बोझ न सह पाने के कारण परिवार गांव छोड़ने लगे। जब तक कि वो कभी का चहल पहल वाला गांव खुद हवेली जितना ही खाली और खामोश नहीं हो गया। सिर्फ हवा उसकी वीरान गलियों और खाली घरों में फुसफुसाती थी। अर्जुन और हवेली की कहानी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली, हमेशा याद रहने वाली याद बन गई। कुछ रहस्य शायद बेहतर है कि उन्हें छेड़ा न जाए, परछाई में ही रहने दिया जाए। कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाने के बाद कभी कभी भी दोबारा नहीं खोले जाने चाहिए।